लर्न टू ट्रेड के 2.0 वर्जन में आपका स्वागत है। मैं हूँ विवेक बजाज और मेरे साथ है अनुपूर्णा जी। हेलो। Hello, sir. How are you? I'm good, sir. How are you? वेरी नाइस, फैंटास्टिक। सो अनुपूर्णा जी, ये क्या होने वाला है मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ और हमारे जो लर्नर्स हैं उनको ब्रीफ कर देता हूँ। इसका नाम हमने 2.0 इसलिए नहीं रखा है क्योंकि हम सारा वीडियो वापस से रिकॉर्ड करेंगे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप भी मत रखिएगा और आप भी मत रखिएगा कि हम पूरा वीडियो सीरीज रिकॉर्ड करने वाले हैं। हमको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। जब एक सॉफ्टवेयर बनता है ना तो वर्जन 1 होता है, लेकिन वर्जन 2 इज़ ऑलवेज द नेक्स्ट लेवल। तो ये 2.0 के अंदर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जो बाकी लर्नर्स है ना उनका लेने वाले, और आप एक माध्यम है। मेरे भी क्वेश्चन आपके भी क्वेश्चंस हैं? अरे आपके क्वेश्चंस खत्म ही नहीं होते अनुपना जी। चलिए, सो हमने एक फॉर्म रिलीज किया था गूगल फॉर्म में, जहां पर वी आस्क पीपल टू आस्क देयर क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चंस आए। राइट। आपने देखा ना क्वेश्चंस? यस सर। कितने आए? सर रफली 400। 400 क्वेश्चन सर 2 दिन में 400। माय गॉड। तो अगर आपको क्वेश्चन और पूछना है, अगर आपने लर्न टू ट्रेड देखा होगा तो बहुत क्वेश्चन आएंगे, और अगर नहीं देखा होगा तो नॉट सो रेलेवेंट क्वेश्चंस आएंगे, तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो पहले आप लर्न टू ट्रेड सीरीज देखिएगा, उसके बाद देखते देखते भी अगर क्वेश्चंस आए ना तो उस फॉर्म में भरते रहिए कि मैंने फलाना वीडियो में ये बात सुनी आपकी, उससे रिलेटेड मेरा प्रश्न है, तो अनुपूर्णा जी वो प्रश्न ऑब्वियसली हमसे पूछेंगे। राइट सर। बट बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे नहीं पाएंगे, तो हमने एक सिस्टम बनाया है जहाँ पर हम वेटेजेस दे रहे हैं क्वेश्चंस के। तो जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं एंड ऑब्वियसली अनुपूर्णा जी उसको फिल्टर कर रही हैं, तो ये हमसे पूछेंगी और मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों का और आपके जो लर्नर्स हैं उनके प्रश्नों का जवाब देने की। डेफिनेटली सर। तो चालू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पहले आपसे पूछता हूँ, जो कि सब मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या अनुपूर्णा जी ट्रेडर बनी? क्या अनुपूर्णा जी ट्रेडिंग कर रही हैं, या खाली ऐसे ही था कि आप आके सीख के चली गई? नहीं आप सर। ट्रेडर बने? ऑफ कोर्स सर। So I have been trading very actively. Initially जब मैंने स्टार्ट किया था तब काफ़ी पैसिव ट्रेडिंग था। दिन में 1 घंटा देती थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं देती थी। But now for the past 2 years I have been trading very actively in the markets. And हाँ, मैंने गलतियाँ भी काफ़ी की है सर. That's why I have a lot more questions. Even though I'm following the setup जो आपने मुझे दिया था, but still उसमें कहीं कहीं मुझे लगता है काफ़ी doubts है मुझे अभी भी, where I think you can help me and help me become a better trader. Lot more questions. ठीक है, वैसे एक बड़ाई की बात कर देता हूँ कि लोग आपको काफ़ी प्रेज करते हैं, स्पेशली वुमेन एंड गर्ल्स। मुझे ऐसे फीडबैक मिलते हैं, लोग लिटरली दे कम एंड दे थैंक मी फॉर ब्रिंगिंग अ चेंज इन देयर लाइफ। इंडिया में जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इंडिया का, वुमेन गर्ल्स, स्पेशली दी लर्नड मैरिड वुमेन हु आर एट होम, उनके लिए रेवोल्यूशन हो गया। दे आर रियली प्रेजिंग एंड प्रेजिंग यू मोर देन मी कि आपने सही क्वेश्चन पूरे सीरीज में पूछा है, विच दे गॉट the relevant answers. So I'm grateful if this series could help, and special thanks to you sir, of course. आपके बिना तो होता नहीं. But sir, I would like to point out one case. A 50-year-old had approached me. अच्छा. वो कोई relative की दादी थी. She told me that she had started trading after watching the series. Wow, that's a big compliment. So, big yes, compliment यार. तो अगर हम ये रेवोल्यूशन को कंटिन्यू कर सकें फॉरएवर, और जितने भी वुमेन पावर है ना इंडिया में, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वुमेन बात करता हूँ। कई लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा वुमेन क्यों बात करते हैं, तो भाई मुझे लगता है उनमें पोटेंशियल बहुत है और वो अभी तक अपने कंट्री में उभर के आया नहीं है। और शेयर बाजार एक ऐसा काम है, अगर समझ लिया जाए, दिन का 1 घंटा भी दोगे ना पैसा बन सकता है। अब ऑब्वियसली आपको 4 घंटा 5 घंटा देना भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अलग तरीके का मार्केट स्ट्रैटेजी है जिसमें 5 घंटे दे के भी आप काम कर सकते हैं, बट दिन का 1 घंटा भी दे तो पैसा बनता है। ओके, बरोबर है? यस सर। तो अनुपूर्णा जी आप ट्रेडर बन गए, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, और प्रश्न बहुत सारे, तो कैसे करें इसको, हाउ डू वी स्ट्रक्चर? एक तो ऑब्वियसली आपके पास भी समय की कमी है, मेरे पास उतना समय नहीं रहता है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो महीने में 2 गुड इनफ सर। गुड इनफ। तो महीने में 2 वीडियो कमिट करते हैं दोस्तों,
और बाकी मुझे इन्वेस्टमेंट थीम्स पे भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आजकल। आपने देखा लेटेस्ट मैंने कुछ किया? यस सर, मैंने देखा था। दो मैं इन्वेस्टमेंट इतना नहीं कर पा रही हूँ, हाँ बट स्टिल आई एम फॉलोइंग द तो आप प्लीज़ देखिएगा, मतलब sir. ये बहाना नहीं चलेगा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ इन्वेस्टमेंट, तो आप करेंगे कभी ना कभी तो करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट थीम्स महीने में 2 आ रहे हैं, एवरी सैटरडे, सॉरी एवरी अल्टरनेट सैटरडे, और बाकी 2 सैटरडे ये वीडियो आएगा जहाँ पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको देने वाले हैं। राइट सर। तो चालू कैसे करना बताइए। सर स्टार्टिंग में मैंने जब इतने सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया, मैंने देखा राइट नाउ बिकॉज दैट्स अ बुल मार्केट, राइट? सो आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग, यू नो, कि सर ट्रेड तो हम कर रहे हैं बट बुल मार्केट की वजह से ये सेटअप उतना वर्क नहीं कर पा रहे। So can we structure the discussion just around the bull market? कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट तो बुल मार्केट ही है। और क्या ये सेटअप, तो इसको मैं रीफ्रेज करता हूँ क्वेश्चन को, क्या मेरा सेटअप जो आरएस वाला अपने लोगों ने सेटअप सीखा है, क्या ये बुल मार्केट में अलग वर्क करता है, बेयर मार्केट में अलग वर्क करेगा, या अचानक से बुल मार्केट मिल गया तो सभी चीजें वर्क कर रही है, तो शायद ये इसीलिए भी वर्क कर रहा है। करेक्ट? तो पहले मैं आपको ना फटाफट सेटअप रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है? बिकॉज आप स्टॉकेज क्लब मेंबर है, आपने वो वेबिनार भी अटेंड किया होगा। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि ये सेटअप, ये अलग अलग टेम्पलेट मैंने ट्रेडिंग व्यू के अंदर में बना रखा है। टेम्पलेट कैसे बनता है मैंने आपको सिखाया भी था। अगर आपने नहीं सीखा होगा तो लर्न टू ट्रेड का ट्रेडिंग व्यू वाला वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ताकि आप ट्रेडिंग व्यू को कैसे तैयार करते हैं वो आप सीख सकें। तो 3 तरह के सेटअप है। एक हो गया जो छोटी अवधि के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं, 2 दिन से लेके 20 दिन के अवधि के लिए। तो इसमें मैं डेली चार्ट से व्यू बना रहा हूँ और 75 मिनट का जो चार्ट है उससे एंट्री एग्जिट कर रहा हूँ। So initially I think पहले 2 घंटा था, हाँ सर, अभी मैंने 75 मिनट कर दिया। देखिए ये भी क्या ना, मार्केट सिचुएशन के आधार पे चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि अनुपना जी 75 मिनट ही सर्कमस्टेंट है, कि ऊपर से प्रभु का कोई वाणी नहीं आई थी 75 मिनट है या 2 घंटे। ये मैं चेंज करूंगा, करता रहूंगा, बिकॉज मार्केट में वोलाटिलिटी जिस हिसाब से होगी उसी आधार पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। राइट, ठीक है? तो 2 घंटे और 75 मिनट दोनों वैलिड है। ओके, ऐसा नहीं करना अपने को 75 मिनट। कुछ लोग कंफर्टेबल हो गए 75 मिनट में, 75 मिनट ही करिए। कुछ लोग कंफर्टेबल 2 घंटे में हो गए, आप 2 ही घंटे करिए। बट अपने पार्टिसिपेशन का जो आपने 2 घंटा डिफाइन कर लिया तो उसी को फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आज 75 मिनट बोल दिया तो आप 75 मिनट चले गए, फिर मैं कल 2 घंटा बोलूंगा तो आप 2 घंटे में चले गए। नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 75 मिनट क्यों? क्योंकि जल्दी एंट्री एग्जिट दे देगा, छोटा स्टॉप लॉस, बट टेक प्रॉफिट भी छोटा होगा। रिस्क एपिटाइट जिसका कम है उसके लिए 75 मिनट सही है। जो थोड़ा और रिस्क एपिटाइट रख सकता है वो 2 घंटे में आ जाए, जो उससे ज़्यादा रिस्क एपिटाइट रख सकता है वो डेली में आ जाए, जो उससे ज़्यादा और रिस्क एपिटाइट रख सकता है वो वीकली में आ जाए। तो सबका अपना अपना रिस्क एपिटाइट के हिसाब से डिफाइन होता है। ओके सर, तो डेली और 75 मिनट /2 आवर्स। ओके सर। डिटेल सेटअप में मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज डिटेल सेटअप तो जिसको देखना है वो उस पर्टिकुलर रेलिवेंट वीडियो को देख सकता है। दूसरा टेम्पलेट हो गया अपना वीकली और डेली। ठीक है, कि वीकली में मैंने मन बना लिया कि ये स्टॉक देखने लायक है, और डेली के आधार पे मैं इसमें एंट्री एग्जिट कर रहा हूँ। बरोबर है? राइट। यहाँ पर इसमें और इसमें प्राइस एक्शन, भाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्राइस एक्शन है। लेकिन द मोमेंट हम थोड़ा फंडामेंटल बातें करने लग जाते हैं तो हमारे लिए मंथली और वीकली का कॉम्बिनेशन ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। कि अगर जैसे इन्वेस्टमेंट थीम की बात करते हैं तो मैंने अभी लेटेस्ट थीम किया था रिसाइकलिंग के ऊपर में। अब जैसे कोई भी एक कंपनी पर करते हैं, सपोज ग्रेविटा, ठीक है, तो ये रिसाइकलिंग में है, ग्रेविटा लेड वगैरह का रिसाइकलिंग करता है। राइट। अब आप देखिए फंडामेंटली इसका रेवेन्यू ग्रोथ है, ये दिख रहा है आपको, एबिटा मार्जिन भी ठीक है, मोमेंटम भी है, तो स्टॉक बड़ी अवधि में स्ट्रांग है। ठीक है, बट आपको यहाँ से करेक्शन भी दिख रहा होगा छोटी अवधि में, राइट? For a fundamental driven swing trader, which is for a period of say 3 months and beyond, right? आप यहाँ पर लेंगे, ओके, ठीक है, बट जो छोटी अवधि के ट्रेडर है 2 दिन से 20 दिन, वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनका जो इधर वाला सेटअप है इसमें हो सकता है कि वो सेल दिखा रहा हो। राइट, राइट। तो आप किस अवधि के हैं, कितना समय दे सकते हैं मार्केट में, कितना रिस्क एपेटाइट है, वही डिफाइन करेगा कि आप क्या टेम्पलेट यूज करेंगे। ओके। एक और प्रश्न लोग पूछते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं? हो भी नहीं सकता है।
होने में तो सब कुछ हो सकता है, राइट सर। लेकिन मल्टीटास्किंग या मल्टीपल बोट में सवार होने में उसके एक रिस्क है। आपको उतना ही ज़्यादा कैपिटल चाहिए, उतना ही ज़्यादा समय देना पड़ेगा। आप प्रोपोर्शनेटली अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं कि इतना परसेंटेज में इसमें करूँगा, इतना परसेंटेज में इतना करूँगा, राइट। यू शुड हैव अ एब्सोल्यूट क्लैरिटी इन व्हाट यू आर डूइंग, जो कि मेरा एक बाय गॉड्स ग्रेस इतने साल से मार्केट एक्सपीरियंस पे क्लैरिटी आ गई है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। शेयर बाजार में एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट वो है क्या नहीं करना है। अच्छा, राइट सर। अब बुल मार्केट में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। बुल मार्केट चारों तरफ से, हमारा नेबर जो मैंने आपको कहा था ना, राइट। हमारा नेबर इतना पैसा कमा रहा है, मेरे को बोला तुम ये स्टॉक ले ले तो भी बहुत पैसा कमाएगा। तो मैंने उसको बोला तुम आज तक तो मेरा ही नेबर है, अगर तुम इतना पैसा कमा रहा होता तो तुम अलीपुर शिफ्ट हो गया होता। हाँ। है तो तुम सॉल्ट लेक में ही मेरे साथ, अभी तो सॉल्ट लेक में है। यस सर। तो पॉइंट वही है कि अपना फ्रेमवर्क, अपना प्रोसेस वेल डिफाइंड होगा ना, तो कोई भी नेबर, कोई भी शर्मा जी, कोई भी मानिक चंद जी आके आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे। चलो, तो सेटअप फिर अपना सब रिवाइज हो गया। यस सर। अब आप आइए बुल मार्केट वाली बात। यस सर। बुल मार्केट का क्या कैरेक्टर होता है? बुल मार्केट का कैरेक्टर होता है सर, वो जो रैली देता है तो वो ऐसा रैली नहीं, ऐसा रैली, बहुत अच्छा। दिस इज एक्चुअली द लर्निंग विच यू हैव कि बुल मार्केट के अंदर में, नॉर्मल मार्केट में एंगल ये रहता है स्टॉक प्राइस मूवमेंट का, राइट। बुल मार्केट में एंगल होता है अचानक से राइट। ठीक है। जैसे कोई भी स्टॉक लेते हैं, अभी कौन सा सेक्टर है जिसमें जबरदस्त बुल मार्केट चल रही है? पीएसयूज, yes. बराबर है। अब पीएसयूज के अंदर में कोई भी एक कंपनी ले लेते हैं, जैसे एसजेवीआई, ठीक है। राइट सर। तो ये कंपनी पावर के अंदर में, और आपको पता है पावर के अंदर में बहुत जबरदस्त तेजी चल रही है। न्यूज़ भी आ रही है कि पावर, इंडिया का पावर कंजम्पशन बहुत बढ़ने वाला है। एंड ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, एआई वगैरह के, उसके कारण भी दुनिया में पावर कंजम्पशन जो है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी पावर स्टॉक्स है वो सब तेज हैं। अब ये तेज तो ये भी था, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको पीछे चलते हैं। जब ये स्टॉक 20 रुपए का था, हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी 2013 में, 20 रुपए का जो स्टॉक है वो बढ़ के हुआ था 35 रुपए का 2016 में। फिर ये गिरा और फिर वापस उसने रैली चालू की 20 रुपए से 2020, मतलब कोविड के बाद मार्च 2020 से वो रैली इसने चालू की, यहाँ से यहाँ आके करेक्ट करके, फिर इसके बाद में ये जो बुर्ज खलीफा बन गया। राइट सर। तो एक मैंने वीडियो में कहा भी था कि बुर्ज खलीफा एक ही है दुनिया में, बट बुल मार्केट के अंदर में मल्टीपल बुर्ज खलीफा बनते हैं, राइट। तो हाउ डू वी पार्टिसिपेट इन मार्केट इन सच काइंड ऑफ अ सिनेरियो? यस सर। ठीक है। सो एक बात ध्यान रखिएगा कि हर मार्केट कंडीशन में कोई ना कोई स्टॉक होगा जो बुर्ज खलीफा बनने की तैयारी कर रहा है। मंदी के बाजार में या खड़े बाजार के अंदर में इट्स इजी टू आइडेंटिफाई दोस कंपनीज, बिकॉज सभी मोटा मोटी उस रेंज ब्रेकआउट के आसपास हैं। जी। पर तेजी के बाजार में टफर होता है टू आइडेंटिफाई कंपनी जो एक रेंज ब्रेकआउट में आया है अभी, ठीक है। एग्जाम्पल्स लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके डिस्कशन करेंगे। यस सर। पीएसयूज का एग्जाम्पल लेते हैं जो अपने अभी चर्चा कर रहे हैं। इसमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई स्टॉक तो होगा ना जो अपना रेंज ब्रेकआउट के पास आया है। राइट। सारे बुर्ज खलीफा तो ना बन गए हैं, तो कुछ ढूंढते हैं यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको देखते हैं, सेल, ये बुर्ज खलीफा है क्या? अभी तक तो नहीं है। नहीं। तो बन सकता है क्या? बन सकता है। बन सकता है, Yes, ठीक है। sir. तो क्या आपको ऐसी कंपनी में अभी पैसा डालना चाहिए कि ऐसी कंपनी में पैसा डालना चाहिए जो बुर्ज खलीफा बन चुकी है? सो उसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब आप बोले ऐसी में डालना Yes, sir. चाहिए। इसका आंसर आपने जो बोला वो सही नहीं है। ओके। डिपेंड करता है आप कौन है। राइट। किसी को बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ के एंजॉय करना है, तो आप कौन होते हैं मना करने वाले? किसी को प्लेटू में रह के और डेजर्ट सफारी करना है, तो उसको वैसे एंजॉय करने दीजिए, बिकॉज पैसा दोनों तरफ बन सकता है। बुर्ज खलीफा में जाके भी पैसा बन सकता है, क्योंकि जो ऊपर गया है वो और ऊपर जा सकता है। जा सकते। कोई रीजन है ना इसके ऊपर जाने का। तो सर अगर मुझे बुर्ज खलीफा वाले स्टॉक में घुसना होगा तो मैं कैसे घुसूंगी उसको? बताता हूँ, उसका एक फॉर्मूला है। ओके।
फिर भी सपोज मैं बुर्ज खलीफा वाला हूँ राइट और आप डेजर्ट सफारी वाली, Yes, ठीक है, तो आपको सेल जैसी कंपनी में ही पैसे डालने हैं। हाँ, अब एक 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 स्टेप पीछे आते हैं ओके कि ये तो अपने मंथली और वीकली देख रहे हैं, राइट सर तो क्या ये हम लोग सही टेम्पलेट देख रहे हैं आपके लिए, या आपको तो कि नहीं सर मैं तो वीकली और डेली वाली में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। मैं वीकली और चलिए अपने उधर आ जाते हैं, ठीक है, एक Right, स्टेज पीछे आ गए अपने। तो पीएसयू स्टॉक में आते हैं यहाँ पे। राइट तो अपने लोगों ने, आपके लिए हमने सेल सिलेक्ट किया है, राइट मेरे लिए मैंने इसी SJNV को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब आ जाओ लड़ते हैं। आप एकदम फेवर में बात कीजिएगा सेल के कि मैं तो सेल ही लूंगी, मैं नहीं लूंगी वो। ओके तो लेट अस, तो अपन लोग का टेम्पलेट जो अपन ने स्टडी किया था, उस टेम्पलेट के आधार पे वीकली चार्ट के अंदर में स्ट्रेंथ होना चाहिए, RSI 50 के ऊपर होना चाहिए, प्राइस एक्शन होना चाहिए, करेक्ट, सब कुछ फेवर में अपने। बेस्ट टाइम रहता है स्टॉक को यहाँ लेने का वीकली के आधार पे, बट ये ऑलरेडी 120 चला गया, तो क्या ये अच्छा टाइम नहीं है लेने के लिए? अच्छा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। डेली के अंदर में ये स्ट्रेंथ है, RS 55 ऊपर है, बरोबर है, सुपर ट्रेंड सेल आ गया है, लेकिन RS 55 अभी भी पॉजिटिव है, तो हमको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। राइट अब आप बताइए इस स्टॉक को आप कब लेंगे, क्या अभी लेंगे? सर अगर मुझे एकदम पार्टिसिपेट करना है तो मैं थोड़ा सा अभी खरीद के रख लूंगी, बट आई वुड प्रेफर कि ये जब ब्रेकआउट देगा यस, तब मैं लूंगी। आप प्रेफर वही करें कि आप ब्रेकआउट पे लें? ब्रेकआउट पे लूंगी। छोटी अवधि का ब्रेकआउट पे पार्टिसिपेट करिए। राइट हड़बड़ी क्या है, देखो आप अभी लोगे तो 120 में लोगे और ये ब्रेकआउट आने वाला है 124 पे, तो 2 रुपया दे दीजिएगा ना। सब प्रॉब्लम क्या है ना बुल मार्केट्स का, वो फिर जब रैली करता है 7% पे अगर रैली कर दिया, 12% पे रैली कर दिया, फिर घूमता भी समटाइम्स द स्टॉक रिवर्सेस आल्सो, करेक्ट है। जिसकी वजह से मेरे टेक प्रॉफिट भी बड़े नहीं हो पाते हैं। हाँ। तो आई प्रेफर कि अगर वो जब रिट्रेस कर रहा हो, हाँ, अगर मैं तब एंटर कर लूँ rather than waiting for the breakout. तो ओके, तो आप या तो ब्रेकआउट ट्रेडर है या रिट्रेसमेंट ट्रेडर है। Right. तो अगर आपका पीस है कि मैं रिट्रेसमेंट पे काम करना चाहती हूँ, तो अब रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। इस स्टॉक में रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? जो प्रीवियस स्विंग लो है उसके आसपास, मतलब 108 के आसपास। जी। ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी होता है प्रीवियस स्विंग हाई जब तोड़ा, रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटी होता है जब प्रीवियस स्विंग लो के आसपास होता है। Right. करेक्ट। तो क्या आप इतना वेट करना चाहेंगे? अगर ये स्टॉक यहाँ होता तब मैं फिर बोलता शायद कि आप रिट्रेसमेंट का वेट कर लीजिए, Right. बट क्योंकि ये ब्रेकआउट के पास आ गया है तो मैं चाहूंगा कि आप ब्रेकआउट के पास पार्टिसिपेट कीजिए। Right, sir. ठीक है, आपका पहला आंसर भी सही था कि सर मैं छोटा क्वांटिटी से अभी घुस जाती हूँ ना, क्योंकि मुझे क्या पता है नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। राइट। देखिए गाड़ी जब हम लोग चालू करते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं क्या? Yes, sir. अच्छा, गाड़ी जब चालू करते हैं तो हम 1 नंबर गियर में डालते हैं, बट हमको एक्सीलरेटर मारना पड़ता है। बिना एक्सीलरेटर मारे 1 नंबर गियर डाल के भी गाड़ी चल सकती है, पता है आपको? ट्राई कीजिएगा। Okay. क्लच दबाइएगा, 1 नंबर गियर रखिएगा, धीरे धीरे क्लच छोड़िएगा, एक्सीलरेटर मत दबाइएगा, फिर भी गाड़ी चलेगी। गाड़ी चलेगी, yes, sir. बराबर है। लेकिन आपको तो फोर्स चाहिए ना, तभी ना इनर्शिया आएगा। तो आप थोड़ा सा एक्सीलरेटर मारते हैं ताकि पेट्रोल जाए इंजन में और इंजन जूम करके चालू करे। तो एक्सीलरेटर से ही पैसा बनेगा। Right, sir. हम क्लच को छोड़ के गियर डाल के चला लिए, लेकिन पड़ा है वो पड़ा है तो फिर वो इन्वेस्टिंग है। तो हम यहाँ मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर में मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम तभी आएगा जब इसके अंदर में कुछ एक्टिविटी होगी। जनरली ब्रेकआउट पे मोमेंटम आता है जनरली। Okay. अब आपको लग रहा है कि सर मैं ऊपर का बहुत टाइम लगेगा ब्रेकआउट आने में, मेरे को तो अभी ब्रेकआउट में प्ले करना है, तो छोटी अवधि में आ जाइए, यहाँ आपको कोई ब्रेकआउट मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में। सर बट एक और क्वेश्चन, सर ब्रेकआउट पे जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको मैं डिफाइन, क्योंकि जब सपोर्ट, मैं जनरली सपोर्ट देखती हूँ कि वो कितना नीचे अगर गिरेगा तो कितना नीचे गिरना चाहिए, तो वो जब बहुत बड़ा लगता है तो उसमें हिम्मत नहीं आती कि मैं पार्टिसिपेट तो इसका मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने का तरीके में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। ओके। अगर आपका प्रीवियस स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस है या रिस्क है, राइट। तब तो ये बहुत बड़ा हो गया, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ना हो।
या आपको लगे कि भाई इतना अगर मेरा लगने को है, आने को भी उतना ही होना चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है उस स्टॉक से आपको, या आप अपना रिस्क को छोटा कर लीजिए। रिस्क छोटा कैसे होता है? सो छोटी अवधि का चार्ट देख के वो भी कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है? प्राइस बेस्ड। प्राइस बेस्ड, तो जिस भाव में आप घुसे उसका एक कैंडल पहले का लो को स्टॉप लॉस मान लो, ओके। तो आपने छुटकू कर दिया रिस्क। देखिए ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम रिस्क रिवॉर्ड क्या करना चाहते हैं। मार्केट थोड़ी ना बोला कि यहाँ स्टॉप लॉस लगाना बनना, नहीं, वो तो हमारे ऊपर है कि हमारा कंफर्ट क्या है, हमको रात को क्या चीज़ से नींद आ रही है। अगर छुटकू स्टॉप लॉस से हमको नींद आती है तो छुटकू रखो। खाली अपने पैरामीटर को डिफाइन कर दो कि हमेशा मैं एक कैंडल पहले का लो को स्टॉप लॉस रखूंगी। कई लोग ऐसा करते हैं कि मैं 2 कैंडल पहले का लो को स्टॉप लॉस रखूंगी। कुछ लोग बोलते हैं मैं 4 दिन पहले का लो को स्टॉप लॉस रखूंगी। सबके तरीके अलग अलग है, कोई राइट रॉन्ग नहीं है। राइट। आप अपना खुद का डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे छुटकू स्टॉप लॉस चाहिए तो मैं सर्टेन कैंडल लो का स्टॉप लॉस रखूंगी। टेक प्रॉफिट भी देखिए छोटा स्टॉप लॉस रहेगा तो टेक प्रॉफिट भी छुटकू रहेगा ना। ऐसा धन होता है इतना सा स्टॉप लॉस में इतना प्रॉफिट बनेगा। सर एक ट्रेड को लेके डिस्कस कर हाँ सकते चलिए हैं। चलिए बताइए। सर हड को अगर हम लोग जाए, हड को ठीक है, ये कौन सी अवधि में जाना है? यही हाँ सर, वीकली एंड डेली daily, में? चलिए बहुत अच्छी बात है। इसमें ट्रेड किया था आपने? यस सर। चलिए बहुत अच्छा। अभी भी ओपन है ट्रेड? नहीं सर, क्लोज। निकाल लिया? अरे यार क्यों निकाले? मैं देखिए अभी सब बताऊंगी। कुछ पॉजिटिव था। मैं बताऊंगी हाँ मैंने हाँ, तो क्यों ये तो मैंने निकाला स्टॉक था के सर। सोशल में भी हट को कितनी बार बोला है। सर इसको मैं कैंडल में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या? जिस डेली। कौन सा डेली वाले को? Yes, लाइए sir. करते हैं। आप मेरी पढ़ाई के साथ में आप कुछ और भी पढ़ रहे हैं। जो मैं पढ़ाया हूँ उसके उसमें तो कैंडल था ही नहीं, उसमें तो ला ही नहीं था। कोई और भी आपको करप्ट किया है इसका मतलब। सर आपने ही कहा ना कि हमेशा पढ़ते रहे। पढ़ते रहो। हाँ सो इस ट्रेड को मैंने एंटर किया था रफली अराउंड ये जब ब्रेकआउट दे रहा था। बरोबर है, Right. तकरीबन 12-13 दिसंबर को। यस सर। तो उस टाइम पे मैंने इसका स्टॉप लॉस ये रखा था, इस कैंडल इसका का? सपोर्ट। अच्छा ठीक है, मतलब प्रीवियस स्विंग हाँ, लो, छुटकू स्विंग, यस सर। बहुत बड़कू स्विंग नहीं था, छुटकू स्विंग था, उसका लो चलेगा। तो तो 2 रुपये आपका लगने को था इसमें। देखिए चलो 84 है और ब्रेकआउट हुआ था 90, मतलब 6 रुपये लगने को था। 6 रुपये तो 12 रुपये अपने को चाहिए ही चाहिए। राइट। तो सर यहाँ पे ये मुझे 12% का रैली दिया, ठीक है। बट बिकॉज द स्टॉक वाज लुकिंग स्ट्रॉन्ग मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट डे उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया ठीक है। एट कॉस्ट। अच्छा ठीक है। उसके बाद सर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे लो क्या बनाया? 97 का लो बनाया। हाँ। और आप घुसे थे 92 90 में। एंटर्ड एट 98। क्यों? थोड़ा मैंने ऊपर लिया था। तो आप लेट करोगे तो फिर मार्केट तो पनिश करेगा ही आपको। आपने अलर्ट नहीं डाला ठीक से, क्योंकि देखिए ब्रेकआउट तो यहाँ था। ये वीकली में देखिए ब्रेकआउट कितना प्यारा ब्रेकआउट था। दैट्स ट्रू। बट हाँ मतलब मैंने 92 94 में आपको घुसना चाहिए था। तो इसीलिए ये अलर्ट फीचर यूज़ कीजिए ना। ओके। लाइन ड्रॉ करके राइट क्लिक करके यहाँ पर देखिए अलर्ट है, ये ठीक ऐड है। अलर्ट। तो ये अलर्ट आपको आपके ट्रेडिंग भी आप में भी दे देता है, मेल भी कर देता है, सब कुछ कर देता है ये अलर्ट। तो इसको यूज़ कीजिए। सर वो तो ठीक है, मैं देखिए हाँ बट सर मतलब सो देन अनदर क्वेश्चन ठीक है, ऑन चलिए, दैट चलिए। कि अगर 4 रुपये अगर महंगा हो जाए तो शुड आई नॉट एंटर दैट ट्रेड देन इन अ ब्रेकआउट ट्रेड? नहीं, आप कर सकते हैं, ओके। कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। बल्कि कई बार होता है ऊपर महंगा होने के बाद लिया हुआ बेटर है, बिकॉज फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है ना। आपने आपके केस में फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा, बट फिर स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा। ओके। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं यहाँ घुसी तो मैं ये कैंडल का स्टॉप लॉस रखी, वो तो हिट कर ही सकता है ना, बिकॉज मेन तो ये ब्रेकआउट था। तो स्टॉप लॉस तो आपको ये रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ घुस रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो फिर आप शायद नहीं करें। तो शायद मुझे स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना चाहिए था जब तक। स्टॉप लॉस आपको, हाँ मतलब एक रीजनेबल होना चाहिए ना स्टॉप लॉस का भी जोन। अगर आप बहुत जल्दी रहेंगे ट्रेल करने में तो वो ट्रेल तो हिट हो गए। स्टॉप लॉस ट्रेल क्या है? स्टॉप लॉस ट्रेल का इंटेंट क्या होता है कि मैं राइड करूं। स्टॉप लॉस ट्रेल का मतलब ये नहीं है कि यहां से यहां में कर दूं ताकि मेरा बुक हो जाए। ये आपने जहां स्टॉप लॉस ट्रेल किया Right. वो तो बुक होने वाला जोन था। क्योंकि वो वहां तक रिट्रेस कर सकता है ना, बिकॉज ब्रेकआउट जो है
वो रेलिवेंट है। ओके। एक बार ब्रेकआउट हो गया तो वापस ऊपर से नीचे आ सकता है। आपने बॉर्डर मूवी देखी है? यस सर। उसमें वो एक डायलॉग में होता है कि पाकिस्तानी लोग का एक खास बात है, खास बात क्या, बदमाशी है कि वो भागने के बाद एक बार फिर आते हैं अटैक करने। ओके। तो ये स्टॉक का भी यही है कि ब्रेकआउट के बाद एक बार फिर वो आएगा नीचे और कमज़ोर लोगों निकालेगा। यहाँ पे आप कमज़ोर थे तो आप निकल गए, और जो हिम्मतवादी लोग हैं वो खड़े रहेंगे, जैसे हम खड़े हैं। हटको अगर आप स्टॉकेज में देखोगे क्लब में, तो यहाँ हटको में हम खड़े, हमने बात किया हुआ यहाँ पे। राइट सर। जो प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस रखेगा छुटकू छुटकू, वो कमज़ोर है। ओके। तो मुझे लंबा लंबा स्टॉप लॉस। देखिए छोटा छोटा अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो आप कमज़ोर हुए ना, तो मार्केट कमज़ोर लोगों को ज़्यादा पैसा नहीं कमाने देता है। सो अनदर क्वेश्चन, सो इस रैली पे शुड आई हैव बुक्ड सम सो दैट मेरा ये स्टॉप लॉस भी अगर हिट हो जाए तो एटलीस्ट कुछ तो रुपए आते। अगर लगने को 1 रुपया है सपोज, या लगने को 5 रुपया था यहाँ पे, तो अगर आप बुक करते तो आप 5 रुपया आ गया तो आप बुक कर लेते। तो 1:1 में बुक करना समझदारी तो नहीं है। 1:2 के अंदर में आधा बुक कर लो, आधा राइड करो। तो अगर 1:2 आ रहा है तब फिर आधा बुक कर लो और आधा को राइड करो। ओके। ओके। देखिए 10 में से 6 ट्रेड राइट होंगे, 4 रॉन्ग होंगे। हमको ये करना है कि जो राइट हो रहे हैं उनमें हमको 1:2 मिनिमम मिल रहा है, और 1:2 के बाद जो आ गया वो ट्रेल कर लो, बाकी 50% बुक करके 50% ट्रेल कर लो, ताकि इसमें और आने की संभावना रहे। राइट। सो एक्चुअली एक और इट्स मोर अबाउट बिहेवियरल आई फील। या सो जब ये स्टॉक नीचे जा रहा था तब 10 स्टॉक और थे मार्केट में जो 10% 15% भाग रहा था। सो देयर वाज अ fear that maybe I'm in the wrong stock, maybe I need to exit this stock and enter into the right stock that is giving us. That's a typical bull market problem, no? Okay. That बहुत सारे स्टॉक्स एक बार में भागते हैं तो एक फोमो क्रिएट होता है, तो अपने स्टॉक पे ट्रस्ट नहीं होता है। हमको हमेशा लगता है कि मेरा ठीक नहीं है, दूसरे का बेटर है। आई होप यू गॉट द हिंट। बुल मार्केट में प्रॉब्लम है कि हमको हमारे जो भी हम पोजेस करते हैं हमको वो अच्छा नहीं लगता है। ओके। तो वहाँ पर ही डिसिप्लिन, सेल्फ, और देखिए अल्टीमेटली यू विल हैव मेनी स्टॉक्स। ओके। तो 5-6 नहीं चलेंगे, 5-6 आपके भी जो होंगे चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास 20 स्टॉक है और 20 नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब आपका स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक में प्रॉब्लम है। ओके। सर जैसे आपने बोला कि बुल मार्केट का ये प्रॉब्लम है, तो सर बुल मार्केट में एक और प्रॉब्लम है कि सर कैपिटल मेरे पास काफ़ी लिमिटेड है। स्टॉक्स तो 20-30 चल जाते हैं, मतलब ऑल द स्टॉक्स लुक वेरी गुड इन द चार्ट्स। सो सर इन दैट केस हाउ डू आई रिजेक्ट दोज स्टॉक्स? क्यों, कैपिटल बढ़ाइए। बाकी घर वालों को बोलिए कैपिटल देंगे, बुल मार्केट है, कमाने का टाइम आ गया। So in that case also, so I tried that कि मैंने अपने पोजीशन साइज छोटे-छोटे करके ज़्यादा स्टॉक्स में डालूं, but then so my portfolio becomes 30 stocks. नहीं हो सकता है, छोटा कैपिटल पे 30 स्टॉक नहीं हो सकते हैं। तो हर कैपिटल साइज, मैंने आपके साथ लर्न टू ट्रेन में बात भी की थी कि हर कैपिटल पोर्टफोलियो साइज इज डिपेंडेंट ऑन दी कैपिटल यू हैव। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए से नीचे है तो आप 10-15 स्टॉक में ही काम कर सकते हैं। राइट। अगर आपके पास में 25 लाख के आसपास है तो आप 20 स्टॉक में काम कर सकते हैं। मतलब आइडियली यू शुड नॉट गो बियॉन्ड 30 स्टॉक्स आइडियली। बट बुल मार्केट में आप जाएंगे 30-35 तक भी जा सकते हैं, बट छोटा कैपिटल पे जाके फायदा नहीं है ना। तो ऑन अ लॉजिकल स्केल, अगर आपके पास, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 10 लाख कैपिटल है, तो ऑन अ लॉजिकल स्केल में भी 15 स्टॉक। ओके। बट अभी बुल मार्केट में आप 20 भी जा रहे हैं तो इट्स ओके। ओके। बट idea of getting into 20 stock is not to remain invested equivalent in all 20 stocks. Maybe टेस्टिंग के लिए आपने थोड़ा डाल दिया कैपिटल में ताकि आपका ट्रैकर में वो आ जाए। और अगर आप सही रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें स्केल अप करना बहुत जरूरी है, बहुत फास्ट स्केल अप करना पड़ेगा। जैसे हटको आपने बेच दिया, एक्चुअली हटको वाज अ स्टॉक ऑफ स्केलिंग अप। यही आपका वो रॉकस्टार स्टॉक था जो आपको बहुत पैसा देता। कैसे? अब देखिए एवरी ब्रेकआउट पे यू कुड हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस स्टॉक। तो जब आप निकल रहे हैं
एक्चुअली में ये टाइम था जब आपको पार्टिसिपेट करना, जैसे अभी भी ये ब्रेकआउट दे रहा है, राइट add because everything is favorable. Look at the strength of RS, look at everything is okay, there is nothing negative right now कि हम इसमें से निकले. So if I have to talk about this breakout point right now, so is this a good breakout point to add the stock? Yeah, I will add, I'll keep on adding. Okay. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर मे बी आपको दूसरा कोई स्टॉक जो ब्रेकआउट नहीं दे रहा है अभी, जो खड़ा है, ये आरएस का स्ट्रेंथ जो है ना वो भी बताएगा आपको कि ये अपवर्ड स्लोपिंग है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है. बट अगर कोई इतना स्टॉक भाग जाए, सो डज दैट नॉट क्रिएट अ फियर कि इतना भाग गया तो मे बी देयर इज अ टाइम फॉर रिवर्सल? ओके, क्वेश्चंस बहुत है आपके पास में, तो अपने आंसर देंगे सारे क्वेश्चंस का, बट इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि दो एक्सेस है ना, प्राइस भी और समय भी है. राइट. हम समय को क्यों भूल जा रहे हैं? हम क्यों मान रहे हैं कि ये जो आरएस इतना स्ट्रांग हुआ है ये प्राइस करेक्शन के बाद ही नीचे जाएगा? अगर मार्केट वहीं रह गया, ये स्टॉक वहीं रह गया, कंसोलिडेट किया, तो ये धीरे धीरे आरएस नीचे आ जाएगा. यस. आप देख लीजिए ना, ये स्टॉक यहाँ है, आरएस नीचे आ गया. ओके. तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक में यस एक बार आपको दिखेगा कि बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया, लेकिन टाइम अगर उसके बीत जाए तो आरएस नीचे आएगा, तो आपको फिर अपॉर्चुनिटी दे देगा वो घुसने के लिए. अपने एग्जांपल्स में बहुत बात करेंगे. आई थिंक दिस इज वन सीरीज विच विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो प्रश्न को आने दीजिए, रुकिए मत, और आंसर दूंगा और कॉन्सेप्चुअली और क्लियर करता जाऊंगा चीज़ों को, ताकि आप इसको परफेक्ट वे में यूज़ करें. And I'll also share with you lot of stock ideas where I have worked. मैंने जिनमें पूरा लीड किया, जैसे कोल इंडिया है. अगेन ये सारा प्रूफ स्टॉक के सोशल में है, जहाँ पर ये सारी स्टॉक्स की बातें मैंने वहाँ भी की है और बताया भी है कैसे. अब देखिए इतना प्यारा स्टॉक, इतना अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आया, क्या ज़बरदस्त लीड कर रहा है रैली, अभी भी रैली लीड कर रहा है. यस आरएस नीचे गया है, बट ये आरएस नीचे इसलिए नहीं गया कि ये प्राइस नीचे गया, करेक्ट किया, नहीं, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है इसलिए आरएस नीचे जा रहा है. तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका ब्रेकआउट में और पार्टिसिपेट करने में. ओके. बट अगर प्राइस बहुत ज़्यादा क्रैश कर जाए और आरएस उसके कारण गिर गया, तब फिर मैं उस स्टॉक में एक बार ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा. जो है मेरे पास उसी को फिर मैं स्क्वायर अप करूंगा. Got it. So I do have more questions on this, but I think we can continue this. हाँ, we in the can next continue video. this. तो ये तो हुआ वीडियो नंबर 1. आई थिंक ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे. Yes, sir. लेट्स नॉट कीप अ टारगेट कि कितने आएंगे, Right. बट आप क्वेश्चंस भेजते रहिए, बिकॉज एक तो इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको भी जवाब देना है, फिर आपके क्वेश्चंस जवाब पूरा दूंगा. वीडियोस हो सकता है कि हमको और फ्रिक्वेंटली बनाना पड़े, Right. ताकि सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारे जो लर्नर्स हैं उनका हम दे पाए. Okay. ऑलराइट. Yes. चलिए दोस्तों, ये अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट में लिख के बताइए कि इज दिस इंटरेक्शन यूजफुल फॉर यू. अगर इंटरेक्शन यूजफुल है तो लिख दीजिए यूजफुल, अगर इंटरेक्शन यूजफुल नहीं है तो लिख दीजिए नॉट यूजफुल, ताकि हमको फीडबैक मिले ना. तो हम आपसे फीडबैक कैसे लेंगे? आजकल वो लाइक और डिसलाइक तो यूट्यूब ने डिसकंटिन्यू कर दिया, डिसलाइक. तो यूजफुल या नॉट यूजफुल, तो हम इसको फिर अकॉर्डिंगली शेप अप कर पाएंगे डिस्कशन को फर्दर. और अगर आप पहली बार जुड़े हमारे साथ में तो ये चैनल के साथ परमानेंट जुड़ जाइए, बिकॉज कुछ पैसा तो नहीं लगता है, नहीं सर, 0 पैसा लगता है. हाँ, जुड़ने से क्या यूट्यूब को पता लगेगा कि यहाँ कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो और लोगों को यूट्यूब बोलेगा, नहीं तो हमारे चैनल का ग्रोथ कैसे होगा. राइट. थैंक यू अनुपुना जी. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. यस डेफिनेटली. बाय बाय. टेक केयर.